शर्मा, तुमने धंधा बना लिया पैसे कमाने का, नंगे हो गए हो बिल्कुल। समाज में कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई किसी देवी देवता का डर नहीं तुम्हें। अगर पत्रकार महोदय इसको हंसी मजाक बोलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हंसी मजाक ऐसा करो पूरी दुनिया देखे, पूरे नंगे हो जाओ अपनी माँ बाप को लेकर, एक भी तन पे कपड़ा ना हो और सड़क पे लेट नहीं आ लो। अगर ये सामने से आ गए ना तो मैं थपेड़े बजाऊंगी, थपेड़े तुम्हारी ना दही या कूनी मार के तुम्हारी दही तोड़ दूंगी। इतना गुस्सा, इतनी गंदी भाषा एक महिला इतनी गंदी भाषा बोल रही है। बेशरम महिला, मर जाओ डूब कर, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप। ऐसा करो, बाहर कहीं मुंह मारने की लोड़ नहीं, अपनी मम्मी के साथ और अपने पापा के साथ ही ये काम कर लिया करो, ठीक है। तुम दूसरों को पूछते हो ना, कभी मम्मी पापा को देखा? पहले तो तुम बताओ, तुमने अपनी मम्मी पापा को कभी देखा? मैं सारी रात सो नहीं पाई कि एक लड़की जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, जिस योनि से ये निकली, उसके बारे में कह रही है कि तुमने चेक किया। इन चारों की बात कर रहे हो ना भैया, इन चारों की बात कर रहे हो ना। मैं इनके ऊपर FIR इसलिए करवाने गई क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति भूल गए थे। सिर्फ पैसे का नशा, फॉलोवर का नशा, तो ये भूल गए थे। अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो आने वाली जनरेशन का बेड़ा गर्क करने के लिए ये चार चेहरे बहुत थे। चेहरे तो इनके साथ और भी बहुत हैं। उनको लग रहा है जो चेहरे और भी आए, जैसे वो भारती बॉम्बे से हमारी क्या उसका नाम है, उसको भी लगा कि कहीं मैं जाके और चमक जाऊंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग जो काम कर रहे हो ना, आप लोग पहले ही चमके, इन चार निठल्ले निकम्मों के साथ क्या चमकना। तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरे हृदय को पीड़ा हुई थी। मैं सारी रात सो नहीं पाई कि एक लड़की जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, जिस योनि से ये निकली, उसके बारे में कह रही है कि तुमने चेक किया, तुमने देखा कभी, और गंदी गाली देकर। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस चुड़ैल से, मैं इसका नाम नहीं लूंगी, इसका नाम मैंने रखा है चुड़ैल, शक्ल वाली महिला, क्या शक्ल वाली, जो अपना नाम चमकाने लिए इतनी गंदी और इतनी भद्र भाषा। मैं पहले तो पूछना चाहूंगी, क्या इनके माँ बाप चैनल नहीं देखते? क्या इनके माँ बाप ने भी इसी तरह की अय्याशी की जो आज ये बच्चे कर रहे हैं? लोग कहते हैं ना कि संत समाज, लोग कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि संस्कार घर से मिलते हैं। तो क्या इनको भी घर से संस्कार मिले? क्या ये जो स्टेज पर बोल रहे हैं इनके माँ बाप ने भी यही किया? क्या ये कह रहे हैं कि अपने बाप के साथ, मतलब माँ बाप जब सेक्स कर रहे हो तुम ज्वाइन करना चाहोगे? इससे मैं पूछना चाहती हूँ, तूने ज्वाइन किया? तूने अपनी माँ के साथ कभी किया? क्या क्या ये लोग दुनिया में क्या लोग संदेश देना चाहते हैं? क्या गंदगी परोसना चाहते हैं? वो भी तो लोग हैं, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो महिलाएं भाई हैं मेरे, जो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रेमानंद जी की इंतजार करते हैं वृंदावन में। क्या उनके संस्कार नहीं देखे तुम लोगों ने? शर्म आती है। और लोग क्या करते हैं? हंसी मजाक। इसको हंसी मजाक बोलते हो? अगर पत्रकार महोदय इसको हंसी मजाक बोलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हंसी मजाक ऐसा करो पूरी दुनिया देखे, पूरे नंगे हो जाओ अपनी माँ बाप को लेकर, एक भी तन पे कपड़ा ना हो और सड़क पे लेट नहीं आ लो। तुम्हारे और कितने मिलियन चाहते हो उतने मिलियन होगा। आज गालियां किनको पड़ रही? इनके माँ बाप को, क्योंकि संस्कार इनके माँ बाप के दिए हुए हैं। क्या माँ बाप अंधे हैं? क्या माँ बाप को मोतिया बिंद हो गया, काला चश्मा लग गया, दिख नहीं रहा कि मेरी औलाद क्या कर रही है? 2 कौड़ी के लोग, जिनको लोगों ने, मैंने तो इन घटिया लोगों को कभी देखा ही नहीं, जिन हमारे बच्चों ने, मैं कहती थूक दो, जिस तरह से इसको ऊपर चढ़ाया ना, उस तरह से नीचे फेंक दो। और ये ज्यादा उड़ रहे थे ना, मैं बार बार कहती हूँ, ज्यादा उड़ने वाला जमीन पर बहुत जल्दी गिरता है, समझ आई? और जितनी गंदगी, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 करोड़ रुपया ले ले और मेरा ये कर ले। अब मैं बोलना तो नहीं चाहती क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती हैं। अगर तेरे को कोई बोले कि 4 करोड़ ले ले, अपनी बहन भेज दे, भेज देगा तू? शर्म आनी चाहिए। तुमने समाज में गंदगी परोस के रखी, गंदगी। और FIR मैंने नहीं कराई, पूरे भारत से FIR हो रही है। नेता अभिनेता सब निकल के बाहर बोल रहे हैं, अरे हमने फिल्में भी देखी, इनके जैसा गंद। ये तो अभी मैंने इसकी एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई है। ये कह रहा है अगर पोन भी कुछ हो तो चलेगा और शो बढ़ेगा। और हाँ, उसमें आपने देखा होगा एक सरदार जी भी हैं,
है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ सरदार जी, आप ये बात बोल रहे थे कि जब मैं भी कहूंगी कि आपको अपनी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, बुढ़ापा और वाहिगुरु सच्चे पातशाह की पगड़ी नजर नहीं आई। एक गुरु का सिख होकर इस तरह से गंदी बातें करें, शर्म आनी चाहिए सिख साहब, शर्म। अगर सच में मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह सुन लेते ना तो तुम्हें अपनी सिक्खी से बर्खास्त कर देते कि निकल बाहर। और आप कह रहे हो कि कोरोना में मुझे किसी ने पूछा नहीं तब सिख कहाँ था, तब सफेद दाढ़ी कहाँ थी। तो सिख जी मैं आपको बता दूं भाई साहब, हर इंसान ने अपने अपने आप, हमें जानते नहीं, हम कैसे पूछते। कह रहे मेरे सिर्फ दोस्तों ने पूछा, तो भाई सबके दोस्ती तो पूछते हैं, या घर वाले पूछते हैं या दोस्त वाले पूछते हैं। अब आपको पब्लिक पूछने आएगी। हमारे इलाके में जो थे, मैं तो पूरी दिल्ली में सेवा की, गाजियाबाद में सेवा की, जहां जहां मुझे पता लगा मैंने अपनी सेवाएं दी है। आप ये बहाना कर रहे हो कि तब कहां थे। आपको अगर 2 बार कोरोना हुआ, कोरोना से बचकर बाहर निकल गए, तो क्या वाहिगुरु ने यह कहा कि बच के निकल गए तो गंद परोस। अपने पोते पोतियों की उम्र के बच्चों को गंद सिखा। बेशर्मा, तुमने धंधा बना लिया पैसे कमाने का, नंगे हो गए हो बिल्कुल। समाज में कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई किसी देवी देवता का डर नहीं तुम्हें। इतने बेशर्म है ये लोग। माता जी, आपने अपने घर के बाहर भी बिना जूते मारे अंदर आना जो है वो पोस्टर लगा रखा है, क्यों जूते मारने के लिए आप कह रही हैं? देखिए, ऐसे समाज की गंदगी को जूते तो क्या, मैं कहती हूँ इनके सामने मैंने पूर्वा का घर भी 2 बार लोगों को भेजा, ये मिली नहीं है घर पे। अगर ये सामने से आ गए ना तो मैं थपेड़े बजाऊंगी, थपेड़े। तुम्हारी ना दही या कूनी मार के तुम्हारी दही तोड़ दूंगी, इतना गुस्सा, इतनी गंदी भाषा। एक महिला इतनी गंदी भाषा बोल रही है, बेशरम महिला। मर जाओ डूब कर, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप। ऐसा करो, बाहर कहीं मुंह मारने की लोड़ नहीं, अपनी मम्मी के साथ और अपने पापा के साथ ही ये काम कर लिया करो, ठीक है। तुम दूसरों को पूछते हो ना, कभी मम्मी पापा को देखा? पहले तो तुम बताओ, तुमने अपनी मम्मी पापा को कभी देखा? रात को गंदगी करते अपनी मम्मी पापा को देखा कभी? कभी उनके साथ तुमने अपना टाइम स्पेंड किया इस चीज में? और गंदे गंदे लोग तुम्हारे शो में आकर बैठ के अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, गंदगी को हीरो समझते हो। प्रेमानंद जी के पास तो तुम कभी गए नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो तुम कभी गए नहीं। थू ऐसे लोगों को, खबरदार। तुम जैसा कोई भी गंदा आदमी अगर धीरेन्द्र शास्त्री या प्रेमानंद जी के नजदीक भी भड़क गया ना, और मुझे पता लग गया, जूते मार मार के तुम्हारा सिर गंजा कर दूंगी। अपने पोस्टर क्यों फाड़ दिया इनका? फाड़ दिया? इनकी यही औकात है भैया, फाड़ क्या दिया। मैं तो इनको, मेरा बस चले मैं इनको धरती से ही उखाड़ दूं, और उखाड़ के इन ऐसे लोगों का यही हाल होता है। ये देखो, चेक पिट, ये देखो, यही हाल होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती। शर्म आती है, शर्म, कि तुम मतलब हिंदू होकर सनातन संस्कृति को तुमने धूमल कर दिया, बेशर्मो धूमल कर दिया। और इतनी गंदी भाषा है, मतलब तुम्हारे माँ बाप ने कहीं तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते, सिखाया होता, भगवान की पूजा करवाई होती। शर्म आनी चाहिए तुमने, शर्म, कि तुमने अच्छा ना कुछ सीख कर। अरे तुम प्रेमानंद जी के लिए 4 बातें बोलते, हमें अच्छा लगता कि तुम्हारा शो चमकता, हम सब सपोर्ट करते। इतनी घटिया मानसिकता, इतनी गंदी मानसिकता भाई, बहुत दिल बहुत दुखा।